2 माइनस में √5। अब देखो यहां पर क्या एक नंबर रेशल है, राइट। 2 जो होता है वो रेशल होता है, और √5 आपको पता है रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ जाए, अगर रूट के अंदर कोई एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है और इसके अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू अगर आ जाए, तो वो नंबर क्या होता है, ये नंबर हमारा क्या होगा, ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, राइट। मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊं तो मैं कह सकता हूं कि अगर रूट के अंदर 2 हो, रूट के अंदर 3 हो, रूट के अंदर 5 हो, रूट के अंदर 6 हो, तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या है, ये सारे नंबर्स इरेशनल है, क्योंकि रूट के अंदर परफेक्ट वैल्यू नहीं है इनकी। जब रूट आप निकालोगे तो डेसिमल में निकलेगी और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप की वैल्यू निकलेगी, तो ये सारे नंबर्स हमारे इरेशनल होते हैं। वहीं अगर मैं यहां पर लिखता √4, तो √4 सोल्व हो सकता है, राइट। अगर मैं बोलूं कि परफेक्ट वैल्यू अगर लिखूं तो √4 ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, तो √4 सोल्व होकर हमारा क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये नंबर जो होता है ये रेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, ये रेशनल नंबर होता है। तो यहां पर देखो ये 2 जो है ये तो रेशनल है, और √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, राइट। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाएगा रेशनल और इरेशनल में, तो जो रिजल्ट मिलता है वो इरेशनल ही मिलता है। तो यहां पर देखो ये रिजल्ट जो मिलेगा ये इरेशनल ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर रिजल्ट इरेशनल इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। अभी जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चन है इन दोनों में तो ये दोनों सॉल्व होंगे, राइट। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो रेशनल मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या बोलेगा यार, आंसर जो होगा यहां पर इस केस के अंदर वो होगा इरेशनल नंबर, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, राइट। तो आपको आगे तक सॉल्व करना है, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, 2 माइनस √5 इरेशनल नंबर होगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 3 प्लस √23, राइट, ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर -√3, -√23। अब इस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आगे सॉल्व हो रहा है, हमारा रिड्यूस हो रहा है। 3 प्लस √23, 3 प्लस √23, और यहां पर है माइनस का √23, राइट। और √23 से √23 हमारा रिड्यूस हो रहा है, क्लियर है। तो क्या रिमेनिंग बच रहा है, ओनली 3 रिमेनिंग बच रहा है। तो 3 हमारा क्या होता है, 3 हमारा होता है रेशनल नंबर। तो ये रिजल्ट हमारे को क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर। तो ये नंबर क्या होगा हमारा, ये नंबर होगा रेशनल। इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि देखना है कि अच्छा ये नंबर तो इरेशनल है, ये रेशनल है तो ये रेशनल नंबर ही होगा, नहीं। पहले इसको सॉल्व करना है और एट द एंड तक अपने को जाना है, और एंड में अपने को देखना है कि रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। रिजल्ट अगर हमारे को रेशनल मिल रहा है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और अगर रिजल्ट हमारे को इरेशनल मिल रहा है, जैसे यहां पर 2 माइनस √5 हमारा और आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये नंबर जो होगा ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट कंप्लीट।